हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। मुझे आप सबके कमेंट मिले और जो भी पसंद कर रहे हैं स्टोरी को, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। आपने बोला कि ये बोरिंग नहीं जा रही है तो मैं बिलीव कर रहा हूँ, ओके। लेकिन अगर जा रही है तो प्लीज़ सच सच बताना, तो मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है और मैं कोई सैड नहीं हूँ। मैं सिर्फ पूछता हूँ आप लोग से, अगर अच्छी जा रही होगी तो लॉन्ग कर दूँगा और उसमें चीज़ें ऐड होती है, वैसे तो है ही। लेकिन अगर अच्छी नहीं जा रही होगी तो अगर लॉन्ग होगी भी तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बस पूछता हूँ, क्योंकि आपके ओपिनियन जानना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट कर दिया करिए। चलिए तो फिर इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जो भी हो मुझे बता दीजिएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग सभा में था और अपने नी पे बैठा हुआ था और उसने किंग के सामने कन्फेस किया था कि उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था वांगची पे। सभी ये सुन के शॉक्ड थे और बातें होने लगती है, गॉसिप। विंग सर झुका के बैठा था। लैंड कुरान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि विंग ने कन्फेस किया और अपनी गलती मानी। इधर वांगजी देख रहा था एकटक विंग को और वो बस कुछ कह नहीं रहा था, ना कुछ इस समय फील करना चाहता था। वो बस अभी देखना चाहता था कि लोग क्या कहेंगे। क्या सच में विंग के इस कन्फेशन से कुछ भी असर पड़ा है उसकी रेपुटेशन पे। इधर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या हमारे प्रिंस के खिलाफ इसने झूठ बोला। तभी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो बहुत बुरी बात है, हमने प्रिंस को क्या क्या बोल दिया और उनके बारे में क्या क्या समझ लिया, हमने उन्हें गलत समझा। यहाँ तक कि बहुत सारे ओमेगास उनसे डरने लगे कि शायद वो उनके साथ भी ये सब कुछ करें। कितना बुरा होता है ये, पता भी है तुम्हें लड़के। तभी दूसरा पर्सन कहता है इसे पता होगा तभी तो इसने ये किया, जिससे कि हमारे प्रिंस की रेपुटेशन ख़राब हो जाए। आखिर इसने किया क्यों? उन्हें फंसाने के लिए। आजकल के ओमेगा का कोई भरोसा नहीं। अब तो बिलीव करने में भी डर लगेगा कि किसी ओमेगा ने ऐसी अगर शिकायत की तो हम क्या बिलीव करेंगे, क्योंकि इस ओमेगा ने झूठ बोला है और हमारे प्रिंस पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तभी तीसरा पर्सन खड़ा होता है और कहता है ये कितना गिरा हुआ है, इतना गंदा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है, कहीं इसका किसी और के साथ तो नहीं और ये हमारे प्रिंस को उस चीज़ में फंसाना चाहता है। बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके की होने लगती है, क्योंकि विंग के बारे में सबको तो नहीं पता था सब कुछ। वांगजी सुन रहा था। तभी एक पर्सन आता और कहता ओमेगा तुमने बहुत गलत किया, तुम खुद शायद कैरेक्टर के अच्छे नहीं हो। क्या तुमने और लोगों को भी ऐसे फंसाया? क्या तुमने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है? तुम जब आए थे तभी हमने तुम्हें देखा था, कैसे रिवीलिंग ड्रेस पहन के आए थे। तुम सिड्यूस कर रहे थे और तुमने फ़ायदा उठाया हमारे प्रिंस का और यहाँ की क्वीन बनना चाहते हो। बहुत अच्छा प्लान था। तभी वो सभी देखते हैं और कहते हैं प्रिंस आपको नहीं लगता है कि आपको इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसने झूठ बोला है। आपने क्यों नहीं बोला कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये झूठ बोला है। वांगजी खड़ा होता है और कहता है मैंने सभी से कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब आप लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हमें बिलीव नहीं है, आपने इस ओमेगा का फ़ायदा उठाया। तभी सभी सर नीचे करते और कहते हैं हमें नहीं पता था कि ओमेगास इस हद तक झूठ बोल सकते, वो भी इतने संगीन मामले के लिए। तभी कुरैन देख रहे थे, उनमें से काफ़ी लोगों को गुस्सा आती है। कुछ ओमेगा कहते हैं ये बहुत बदतमीज़ ओमेगा है, ऐसे ओमेगा को तो छोड़ देना चाहिए, इन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी बात, लैंड सेक्ट के होने वाले किंग के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश इस ओमेगा ने की है। ये ज़रूर किसी दुश्मन घर का है जिसने ऐसा किया जानबूझ के। सभी उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगते हैं, सभी उसके कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं और विंग चुपचाप बैठा था। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने बोल दिया सच। विंग आंखें बंद कर लेता और कुछ नहीं कह पाता है। विंग इससे ज़्यादा नहीं कह पाता है। सभी पूछ रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसमें क्या साजिश थी तुम्हारी, क्या प्लान था, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। इधर इतनी बुरी बातें लैंसन सुन नहीं पा रहा था विंग के बारे में। वो सबसे कहता है सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो कुछ भी आप कह रहे हैं अपनी लिमिट में कहिएगा,
क्योंकि भूलिएगा नहीं कि एक ओमेगा के साथ मेरी वाइफ है। विंग धीरे से सर ऊपर करता है और लैजन की तरफ देखता है। लैजन कहता है, हाँ जानता हूँ, इसने झूठ बोला, गलती की, लेकिन अब शादी हो गई हमारी और इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप। तभी सभी कहते हैं, क्या आप इसे छोड़ देंगे? अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो और भी ओमेगा को बढ़ावा मिलेगा और वो झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे अल्फ़ा पे, और ऐसे जाने कितने निर्दोष अल्फ़ा फंस जाएंगे, उन्हें सज़ा मिलेगी। और आपको पता है ना कितनी बुरी सज़ा होती है जब आपके फादर देते हैं। क्या आप भी ऐसे ही देंगे? लैजन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि बाबा पार्शियलिटी करेंगे, इसलिए मेरे बाबा ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और फैसला सुना दिया, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, चाहे आप लोग जितना भी कहें कि पार्शियलिटी होगी, बट मैं जब तक सब चीज़ पता नहीं कर लूँगा किसी के लिए भी फैसला नहीं लूँगा। लैन कुरैन देखते और कहते हैं, मैंने सब पता किया था वांग जी। तभी वांग जी कहता है, हाँ बाबा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपको, बस मैं बता रहा हूँ कि आपको भी बुरा लगा था। ऐसा कभी हुआ नहीं ना आज तक कि किसी ओमेगा ने किसी अल्फ़ा पे इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया हो, ये फ़र्स्ट टाइम था। लेकिन अभी मुझे सबक मिला है तो मैं ज़रूर दोनों पहलू को अच्छे से देखूँगा फ्यूचर में, और मैं तब ही फ़ैसला लूँगा। सारी जांच करने के बाद ही मैं ये डिसाइड करूँगा कि गलती आखिर किसकी है। मैं ना ही अल्फ़ा की मानूँगा और ना ही ओमेगा की, मैं देखूँगा कि कौन सच बोल रहा है। तभी सभी शांत थे। लैंसन कहता है, जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि वहीं को सज़ा मिले। सभी हाँ में सिर करते और कहते हैं, अभी के अभी इसे सज़ा दीजिए किंग। वो कुरैन से कहते हैं कि इसे ऐसी सख्त सज़ा दीजिए कि ये दोबारा कभी भी ऐसा कुछ ना करे और ऐसा कोई और ओमेगा भी ना करे। सख्त सज़ा दीजिए, जैसे कि सख्त सज़ा आप अल्फ़ा को देते हैं। लैन कुरैन बस सोच रहे थे। तभी जो विंग था वो कहता है, आप क्या सज़ा देते हैं अल्फ़ा को? तभी लैन कुरैन देखते और कहते हैं, हमेशा के लिए ओमेगा की ज़िम्मेदारी निभाए, उसे सही से रखे, उसके साथ ज़रा भी बदतमीज़ी ना करे। विंग कहता है, क्या वो आपकी सुनते हैं? क्या आपने उनके घर में जाके देखा है कि वो कैसे रखते ओमेगा को? विंग लैंसन को देखता है। लैंसन चुप था। तभी कुरैन कहते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी। मैंने उन ओमेगा से कहा है कि कभी भी ऐसा हो तो वो मुझे बताएं, फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये आखिरी वार्निंग होती है उनके लिए। विंग कहता है, और वो बता ही ना पाए आपको तो? कुरैन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, सभी को यहाँ आने की परमिशन है। विंग कहता है, और अगर आने को ही ना दिया जाए तो? कुरैन चुप थे और कहते हैं, यहाँ तुम्हारी बात हो रही है, किसी और की नहीं। विंग धीरे से कहता है, ओमेगास के लिए क्या सज़ा होगी? तभी कुरैन कहते हैं, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। वो देखते हैं वांग जी की तरफ और कहते हैं, वांग जी, गलत तुम्हारे साथ हुआ है। मैं चाहूँगा कि विंग की सज़ा तुम तय करो। वांग जी विंग को देखता है, उसके बाद कुछ सोचता है। वांग जी कहता है, विंग की सज़ा मैं तय कर चुका हूँ। तभी कुरैन कहते हैं, ठीक है, सुनाओ सज़ा। वांग जी कहता है, विंग को रोज़ हमारे एंचेस्टर हॉल के सामने नी पे बैठना होगा। तभी कुरैन कहते हैं, और ये कब तक? लैंसन कहता है, जब तक कि मैं इसे माफ़ ना कर दूँ। तभी विंग देखता है। कुरैन कहते हैं, और तुम कब तक माफ़ करोगे? लैंसन कहता है, जब तक सारे लोग ये ना जान जाए कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। विंग देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सज़ा थी, ऐसा वांग जी ने तय किया था। तभी सभी लोग कहते हैं, ये तो बहुत ही कम सज़ा है, इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इसे, आप इतने छोटी सज़ा दे रहे हैं, नी पे बैठना। तभी लैंसन कहता है, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी वाइफ के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरी गुनहगार है, ना कि आप में से किसी की। तो प्लीज़ आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं फ्यूचर किंग हूँ तो फ़ैसला लेना तो मुझे आता ही होगा।
सभी चुप हो जाते हैं और विंग के बारे में अभी भी बुरी बुरी बातें कर रहे थे। वांग जी कहता है क्वाइट। सभी लोग शांत हो जाते हैं। लैंजन कहता है तुम जा सकते हो और जो कहा है वो आज से ही करो। अभी के अभी एंचेस्टर हॉल के सामने बैठ जाके नी पे, और जब तक मैं ना कहूँ वहाँ से उठना नहीं। विंग धीरे से हाथ रखता है फ्लोर पे और उठता है। फिर वो कोशिश करता है झुक के बो डाउन करने की, बट उससे होता नहीं है। वो कमर पकड़ लेता है और वो सीधे होता है। विंग ज़्यादा नहीं झुक पाता है और ऐसे ही बो डाउन करता है और कहता है जी प्रिंस। उसके बाद वो टर्न होता है और वहाँ से निकल जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से चलते हुए, लड़खड़ाते हुए। लैंजन उससे जाते हुए देख रहा था। इधर कुरैन कहते क्या तुम्हें लगता है ये सज़ा काफ़ी है? लैंजन कहता है बाकी की सज़ा मैं अपने तरीके से दूंगा बाबा। कुरैन कहते क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में वांग जी? वांग जी कहता है जो भी चल रहा है वो मेरे और विंग के बीच की बात है और किसी को भी इसमें बोलने का कोई हक नहीं है बाबा। उससे मेरे साथ गलत किया है, मेरे सेक्ट के साथ गलत किया था, तो उसकी तो सज़ा मैं उसे एंचेस्टर हॉल के सामने रोज़ बैठने की सज़ा देके पूरी करूँगा और उसने सब एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैं उसे ये सज़ा इतने में दे के छोड़ा। लेकिन जो उसने मेरे साथ किया है, मेरे साथ मेरी जो भी उम्मीदें थी उससे और जो भी मैंने ट्रस्ट किया था उस पर, उस सब के साथ उससे जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा मैं उसे खुद दूंगा अपने तरीके से। कुरैन कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम कुछ गलत करने वाले हो। वांग जी कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। वांग जी कहता है वो मेरी वाइफ है, उसे मेरा अच्छा बुरा सब फेस करना पड़ेगा बाबा। लैंजन कहता है मैं अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मुझे उसे बताना है कि उसे कैसे क्या करना है, मैं जाना चाहूँगा। तभी कुरैन कहते हैं ठीक है। इधर जो शुचैन थे और हॉयसैंग वो देख रहे थे। हॉयसैंग खुश होता है और कहता है विंग को जो भी मैंने समझाया उससे बात मानी, मैंने कहा था कन्फ्रेस कर ले। चलो अच्छा है, गगन ने ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं दी, बट उसे पता नहीं कब तक वहाँ बैठना पड़ेगा और नी पे बैठना पूरा दिन, ये उसके हिसाब से टफ़ है। उसकी कंडीशन भी सही नहीं है, पता नहीं वो कैसे बैठेगा पूरा दिन, बट उसने एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तभी शुचैन कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया हॉयसैंग, इससे विंग की तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाएगी और वो जल्दी वांग जी की लाइफ में दोबारा से आ पाएगा। तभी हॉयसैंग कहता हाँ बस मैं चाहता हूँ सब ठीक हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा था जब तक विंग नहीं मानेगा अपनी गलती, मुझे नहीं लगता था कि गगा उसे एक्सेप्ट करते और ये बात बढ़ती जाती और आगे ऐसे ही चलता जाता। लेकिन मैं चाहता था ये ख़त्म हो जल्द से जल्द और वो दोनों वापस से एक हो जाए, वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरीके रहें। हालांकि आगे जो भी कुछ होगा वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहता था ये सच में। शुचैन कहते हैं मैं समझ गया। वांग जी वहाँ से चला जाता है विंग के पीछे। इधर विंग बाहर आता है और सभी को पता चल गया था कि विंग ने क्या किया है। सभी बातें करने लगते हैं कि कितना वाहियात ओमेगा है, इसने कैसे प्रिंस को फंसाया है अपने मतलब के लिए, ऐसा वैसा। और विंग वो सारी बातें सुनते हुए जा रहा था। कुछ अल्फ़ा कह रहे थे काश कि हमें फंसाता, और वो हंसते हैं। तभी विंग देखता है और वो चुप हो जाता है। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी उनमें से कुछ लोग जो अंदर नहीं गए थे, जिन्होंने बस सुना था कि विंग को सज़ा मिली है, विंग ने क्या किया, ये सब बातें वो लोग कर रहे थे। जो अंदर थे उन लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया था, क्योंकि वांग जी ने कहा था मिसबिहेव नहीं, वो मेरी वाइफ है, चाहे जो हो जाए। इधर वो लोग बस विंग के आसपास आते हैं और कहते हैं तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे बारे में पता चला, तुम कितने घटिया ओमेगा हो। विंग देख रहा था। तभी कहते वैसे खूबसूरत हो। अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया और वो बस विंग को टच करने वाले थे। तभी वांग जी कहता है अभी क्या, भी रुक जाओ। तभी विंग स्टॉप होता है और वो लोग भी, विंग पीछे पलट के देखता है। विंग चलते हुए, मतलब विंग चल रहा था और वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे। तभी विंग देखता है और कुछ भी नहीं कहता। वांग जी चल के आ रहा था, वो लोग रुक जाते और पीछे होते हैं और कहते प्रिंस आप आ गए। तभी वांग जी कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग ये। तभी वो लोग कहते हैं ये बहुत घटिया ओमेगा है। तभी वांग जी कहता है ज़बान संभाल के, वो चाहे जैसा हो, मेरी वाइफ है। तभी वो लोग कहते क्या आप अभी भी इससे रिश्ता रखेंगे प्रिंस। तभी वांग जी कहता है क्यों, क्या मैं शादी तोड़ दूँ सिर्फ इसलिए कि इसने झूठ बोला है? बिल्कुल नहीं।
लैंस एक ही बार शादी करते हैं और मैं शादी कर चुका हूँ, तो अब पीछे नहीं हट सकता, चाहे जो हो जाए। वांग जी मन में ये भी सोचता है कि अब वो आगे बढ़ चुका है एक स्टेप और वो सब कुछ कर चुका है विंग के साथ, तो अब तो हट ही नहीं सकता पीछे। एक बार उसने कुछ ना किया होता तो एक बार बैक स्टेप ले लेता, लेकिन अब नहीं। तभी सब लोग देखते और कहते हैं, जी जी प्रिंस। वांग जी कहता दोबारा मैं सुन न लूँ किसी को भी विंग के बारे में बुरा बोलते हुए। बात ख़त्म होती है। तभी सभी लोग बस मन ही मन में बातें करते हैं और निकल लेते वहाँ से, माफ़ी मांगते। वांग जी जाने देता है। विंग चुप था। वांग जी कहता मेरे साथ आओ। विंग पीछे पीछे जाता है वांग जी के। वांग जी उसे एंचेस्टर हॉल के सामने लाता है और कहता है बैठो यहाँ नी पे। विंग धीरे से झुकता है और मुश्किलों से बैठता है, फ्लोर पे हाथ रख के खुद को नी पे बिठाता है। वांग जी कहता है जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से उठना नहीं। विंग कुछ नहीं कहता है। वांग जी कहता है एक और काम, अपने हाथ आगे करो। विंग हाथ आगे करता है। वांग जी कहता है स्ट्रेट। विंग आगे स्ट्रेट करता है। वांग जी जाता है साइड से, जो स्लैशेस होती हैं भारी भारी जिससे पनिशमेंट दी जाती है, कोड़े, उसे विंग के हाथों में रख देता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट की थी। विंग उसे पकड़ नहीं पाता, उसके हाथ नीचे होने लगते हैं। वांग जी कहता है ये हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, समझ में आया? विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से झुकता है और कहता है शौक था ना सज़ा लेने का, अब दे रहा हूँ तो सज़ा लो। विंग शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी उठ जाता है और जाने लगता है। विंग कहता है रुकिए। लैंस है, रुक जाता है। विंग कहता है आपने कहा था कि अपनी गलती मान लो, क्या आपने अब मुझे माफ़ कर दिया काका? मेरा मतलब है हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है नॉट श्योर, अभी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है इतना ईजी है? तुमने माफ़ी मांगी सबके सामने और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। विंग चुप हो जाता है। विंग कहता पर आपने कहा था। लैंसन कहता मैंने ये कहा था कि कन्फेस करो, उसके बाद मैं माफ़ करूंगा या नहीं ये तय नहीं है विंग, क्योंकि सबके दिमाग से बात अभी गई नहीं है। अभी तो बस कुछ लोगों को पता है, लेकिन जितनी मेरी बदनामी हो चुकी है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है ये इतनी जल्दी, तो तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। विंग सुनता है। विंग कहता है ये कब तक चलेगा हस्बैंड, बता सकते हो? वांग जी कहता मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब माफ़ करूँगा भी या नहीं। विंग चुप था। विंग कहता है ये सज़ा मुझे कब तक लेनी होगी? वांग जी कहता है जब तक मैं चाहूँगा तब तक। विंग कहता है क्या बस इतनी सज़ा के बाद सब ख़त्म हो जाएगा? क्या आप उसके बाद मुझे एक्सेप्ट कर लोगे जब आपका दिल करेगा? वांग जी कहता है इतना इजी समझा है, अभी तो तुम्हारी सज़ा स्टार्ट हुई है विंग समझ नहीं पाता है। वांग जी कहता है बाकी बातें बाद में, अभी अपनी सज़ा लो और मुंह मत चलाना, समझ में आया? विंग हाँ में सिर करता है, कुछ नहीं कहता है। विंग कहता है आपकी माफ़ी पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ हस्बैंड, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ दिल से, इसीलिए मैंने सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने गलती की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जानता हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। मुझे अब रियलाइज़ हुआ जब हसन काका ने बताया और मम्मा ने भी बताया था कि मैं अपनी गलती मान लूँ, और बाबा ने भी कहा था। मैं नहीं मान रहा था, लेकिन फिर मैंने बाहर बहुत सारे लोगों की बातें सुनी आपके खिलाफ़, तब मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, और पापा मम्मा और काका सही कह रहे थे, ये सही नहीं है। मैं खुद के लिए आपको ऐसे पनिशमेंट नहीं दिलवा सकता, सब आपके बारे में बुरा बोले नहीं देख सकता। वांग जी वहाँ से निकल लेता है विंग को इग्नोर करके। विंग वांग जी के फुट स्टेप की आवाज़ सुन लेता और वो देखता पीछे पलट के, तो वांग जी जा चुका था। विंग कुछ ज़्यादा कह भी नहीं पाया। विंग रोने लगता है और अपने हाथों को ऐसे ही आगे रखता है। वांग जी 2 लोगों को वहाँ तैनात करता और कहता है नज़र रखना, हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। तभी वो लोग वहीं पे खड़े रहते हैं। वांग जी जा रहा था। वांग जी कहता है आज तक मैंने तुम्हें कभी भी ऐसी कोई भी सज़ा नहीं दी है जिसमें तुम्हें हर्ट हुई, हमेशा छोटी मोटी सज़ा दे के छोड़ दिया, लेकिन इस बार तुमने गलती बहुत बड़ी की है और सज़ा भी तुम्हें बड़ी ही मिलेगी।
इधर हमें दिखाते हैं वांग जी वापस अपने काम में जाता है और पता करता है तो वहाँ पे वॉर की तैयारी हो रही थी। तभी लैन कुरैन कहते हैं ये वी चांगसे को क्या हो जाता है, हर बार वो ऐसे क्यों हमसे लड़ाई करता है, आज तक समझ में नहीं आया क्या चाहता है वो। हर बार हम शांति से अपना काम करते हैं, उसके सेक्ट से कोई लेना देना नहीं रखते, हम कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, फिर भी वी चांगसे हमारे पीछे क्यों पड़ा रहता है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। बाबा समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि आखिर वो चाहते क्या हैं और ऐसा करते क्यों हैं। बाबा क्या आप इसमें विंग को इन्वॉल्व करेंगे। तभी लैन कुरैन कहते हैं मैंने सोचता हूँ कि उसे इन्वॉल्व करना चाहिए। वांग जी बच्चा है वो, इन सब झगड़ों से दूर रहे तो अच्छा है। तभी वांग जी कहता है मैं बस आपसे यही कहना चाहता था कि आपने कहा था ना विंग हमारे काम आएगा, तो क्या वो आप उसे इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मैं बस ये सोच रहा था, लेकिन मैं सच में नहीं चाहता हूँ कि विंग इन सब का हिस्सा बने। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी मैंने उस तरीके से नहीं कहा था कि विंग काम आएगा। तभी वांग जी कहता है तो फिर किस तरीके से कहा था आपने। लैन कुरैन कहते हैं फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि हमारा आमना सामना होगा, और कभी अगर वी चांगसे को पता चला कि ये उसके सेक्ट का पर्सन है और हमारे यहाँ तुमसे शादी करके आया है और फ्यूचर किंग है, शाही ब्लड है, तो शायद ये वॉर रुक सकती है, क्योंकि अब शादी हो चुकी है और हम ना चाहते हुए भी एक रिश्ते में बन चुके हैं। तो इस वे में मैंने कहा था कि शायद वी चांगसे फिर ये वॉर करना बंद कर दे, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है, जब वो आज तक नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा। और ये भी नहीं पता है कि ये आखिर है कौन, बट इतना कंफर्म है कि ये ब्लड रॉयल ब्लड है। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बेटा किसका है, क्या वी चांगसे का है या फिर किसी और का। बट वो किंग है इस समय, बट उसकी तो वाइफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी लैन कुरैन की बात सुन के वांग जी कहता है हो भी तो सकता है कि ये उनके छोटे भाई का बेटा हो। तभी वो कहते तो ये हमारे गूसू के जंगल में क्या कर रहा था, ये सब बहुत अजीब है। तभी वांग जी कहता अजीब तो है बाबा कि वो यहाँ दुश्मन सेक्ट में कर क्या रहा है, अपने यहाँ के फ्यूचर किंग को उन लोगों ने ऐसे फेंक दिया मरने के लिए। तभी जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं मुझे अभी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट डाउट हो रहा है कहीं ये वी चांगसे का बेटा तो नहीं या फिर फैमे का। तभी जो वांग जी था वो कहता अगर ऐसा है तो फ्यूचर में देखना पड़ेगा बाबा कि ये किसका बेटा है। तभी लैन कुरैन कहते हैं देखते हैं, अभी के लिए विंग को इन सब से दूर रखो, वो विंग को हाइड रखो, किसी को विंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि विंग जितना ही ज़्यादा हाइड रहेगा उतना अच्छा है, और अभी के लिए उसे सिखाओ, अभी के लिए उसे अपनी पावर्स का कैसे यूज़ करना है ये सब बताओ वांग जी। वांग जी कहता है पहले उसकी सज़ा पूरी हो जाए उसके बाद मैं सब कुछ उसे बताऊँगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है, लेकिन देखना वांग जी संभल के, वो बच्चा है। वांग जी कहता है बाबा बड़ा किया है अपने इन्हीं हाथों से, मैं जानता हूँ कि कितना उसे पुश करना और कितना नहीं। गुस्से में पागल हो सकता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि विंग की परवाह करना छोड़ दूँ। मैं देख लूँगा किस हिसाब से उसे पनिश करना। लैन कुरैन कहते हैं वांग जी वो बहुत बुरी कंडीशन में था, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वांग जी समझ जाता उसके बाबा क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता बाबा उसका कुछ कंफर्म नहीं है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं आगे। लैन कुरैन के दिमाग में फिर से आता है। लैन कुरैन कहते हैं मेरे दिमाग से बात जा नहीं रही है कि विंग आखिर औलाद किसकी है, और अगर वो फ्यूचर किंग है तो आगे जाके आमना सामना तो होगा उस सेक्ट से। खैर अभी के लिए हमें वॉर की तैयारी करनी होगी, फिर से हमें अपने आप की प्रोटेक्शन करनी होगी उस सेक्ट से जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुका है। तैयारी करो शिचैन, वांग जी। तभी दोनों कहते हैं जी। तभी लैन कुरैन कहते हैं हमारे गुरु भी अभी तक नहीं आए, ये सब वॉर चलेगी, पता नहीं कब ये सब ख़त्म होगा। मुझे तुम्हें किंग बनाना है, तुम्हारी ताजपोशी करनी, तुम्हारे बारे में पूछना है, प्लस विंग के बारे में पता करना है, बहुत कुछ है जो मुझे पता करना है, लेकिन वो सब तो तभी होगा जब गुरुजी आएंगे। खैर अभी के लिए तैयारी करो तुम दोनों। तभी वो दोनों हाँ में सिर करते और बो डाउन करके निकल लेते। इधर विंग वैसे बैठा रहता है।
बहुत देर तक वहीं के हाथ कांपने लगते हैं और वो नीचे हो जाते हैं और वो स्लैश गिर जाती है। वहीं के हाथ पूरे थक गए थे, वहीं के हाथों में जान नहीं। वहीं इस समय बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गया था धूप में बैठे बैठे, क्योंकि जहाँ वो बैठा था वहाँ धूप थी, क्योंकि उसने एंचेस्टर हॉल के बाहर बिठाया था ना कि अंदर। वहीं के जो नीज थे वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे और विंग की बॉडी तो पूरी पेन कर ही रही थी। विंग धीरे से अपने दोनों हाथ सामने रखता है, लेकिन वो रख नहीं पाता, उसे बहुत हर्ट होता है उसके हाथों में। विंग पूरा लेट जाता है सामने। तभी दोनों सैनिक देखते हैं और कहते हैं हमें बताना होगा प्रिंस को। वो तुरंत ही निकल लेते हैं और वांग जी के पास जाते हैं। इधर वांग जी तैयारी कर रहा था और वो मैप बनवा रहा था, क्योंकि अब उसे वॉर करनी है, तो उसके तरीके कैसे जाना है, कैसे आना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, सब बना रहा था अपने गगा के साथ और बाकी के लोगों के साथ। तभी डोर नॉक होता है। वांग जी कहता है हाँ क्या है, कौन है। तभी बाहर से आवाज़ आती है प्रिंस, वो छोटे प्रिंस विंग वो गिर गए। तभी वांग जी कहता है एक सेकंड मैं आता हूँ। वो तुरंत एक्सक्यूज़ करके निकल लेता है। वो जाके बाहर देखता है और कहता है क्या हुआ है। तभी वो लोग कहते हैं वो गिर गए, हम आपको बताने आए, आपने कहा था ना जब उनके हाथों से वो स्लैश गिरे या फिर हट जाए तो हम आपको बताएं। वांग जी तुरंत ही जाता है विंग के पास। इधर विंग लेटा हुआ था फ्लोर पे। तभी वांग जी जाता है और कहता विंग विंग। वांग जी विंग को उठाने लगता है, तभी देखता है तो विंग बेहोश था। वांग जी घबरा जाता है और वो विंग के फेस पे टैप करता है और मन में सोचता है आज तो पहले ही दिन है सज़ा का, और इसकी ये हालत। वांग जी कैरी करता है और सीधे कहीं नहीं सीधे वैद्य के पास ले जाता है। वांग जी विंग को लेके जाता है और वैद्य को दिखाता है। वैद्य विंग को चेक करते हैं, विंग बेहोश रहता है। तभी वांग जी कहता है क्या बात है। वैद्य कहते हैं ये कुछ दिन पहले आए थे, मैंने बताया था महाराज को कि ये बहुत वीक है, ये काफ़ी वीक है प्रिंस। तभी वांग जी कहता है क्या, बट विंग तो ठीक ठाक था। तभी वो कहते शायद ये कमज़ोरी है, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है और कुछ दिनों से शायद खाना पीना सही से नहीं हो रहा है इनका, इस वजह से ये हालत है। फिर वांग जी याद करता है कि शिंग चैन ने बताया था विंग ने वहाँ पे बिल्कुल भी खाना पीना नहीं किया था। फिर उसने एक दिन खाया था, उसके बाद वो यहाँ आ गया और उसके बाद ये बवाल हुआ। फिर शादी हुई, उस बीच में उसका खाना पीना सही से नहीं हो पाया। फिर रेगुलर उसने वांग जी से ज़िद की खाना खिलाने की, लेकिन वांग जी ने नहीं खिलाया तो विंग ने छोड़ दिया, तो वो उसका रह गया। फिर वो जब अपने घर गया था तब उसने थोड़ा खाया था और यहाँ पे आके वो खा रहा था, कभी नहीं खा रहा था, ऐसा जा रहा था। वांग जी ये भी जान रहा था कि विंग को स्ट्रेस है। वांग जी सोचता है विंग इतने से मैं इतना वीक हो गया, लेकिन इसे तो पावर्स हैंडल करनी है, इसकी बॉडी इतनी वीक नहीं हो सकती है। इधर वांग जी आता है और बैठ जाता है विंग के पास, धीरे से उसके हाथ को पकड़ता है और अपनी एनर्जी विंग को देना स्टार्ट करता है। वांग जी अपनी एनर्जी दे रहा था और जो वैद्य थे वो अपना काम कर चुके थे अपनी तरफ से। इधर काफ़ी देर बाद विंग को होश आता है। विंग धीरे धीरे आइज ओपन करता है और वांग जी आंखें बंद करके अभी भी विंग के हाथ को पकड़े था और अपनी एनर्जी विंग को दे रहा था। विंग जब आइज ओपन करता है तो सामने वांग जी था। विंग को बहुत खुशी होती है वांग जी को देख के। विंग पर थक चुका था पूरी तरीके से, विंग में एनर्जी नहीं बची थी। बस विंग महसूस कर रहा था कि वांग जी उसके हाथों को अच्छे से होल्ड करके बैठा है और उसे अलग टाइप की एनर्जी फील हो रही है। विंग धीरे से कहता है हस्बैंड। वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है तो फिर तुरंत ही विंग को देखता है। वांग जी विंग के हाथ को रखता है उसके टमी पे और कहता है तुम ठीक हो। विंग देख रहा था। विंग कहता "अ, हाँ ठीक हूँ। वांग जी फिर हाँ में सिर करता है और उसके बाद वैद्य को कहता है आपको जो चेक करना है दोबारा से चेक कर लो और मुझे बता दीजिए कि कब लेके जाना है विंग को। तभी वैद्य चेक करते हैं और कहते हैं क्या कहीं दर्द है। विंग हाँ में सिर करता है और कहता है मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, बहुत दर्द हो रहा है, मैं इन्हें यूज़ नहीं कर पा रहा, मैं अपने हाथों को उठा नहीं पा रहा हूँ। तभी वैद्य देखते हैं, वहीं के हाथ को पकड़ के उठाते हैं और वहीं का हाथ छोड़ देते हैं तो वो गिर जाता है। मतलब इतना ज़्यादा विंग की एनर्जी ड्रॉप हो गई थी। लैंजन विंग के हाथ को देखता है और कहता है ये सब क्या है। विंग कोशिश करो, मैंने तुम्हें इतनी देर एनर्जी दी है। विंग
अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है और कहता बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं उठा पा रहा, मैंने कोशिश की। विंग फिर से करता है लेकिन उससे नहीं होता। विंग कहता बहुत दुख रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लैंजन कहता तुम। फिर लैंजन चुप हो जाता है क्योंकि पावर्स के बारे में नहीं बता सकता है लैंजन मन में सोचता है जल्दी विंग को उसकी पावर्स का यूज़ करना सिखाना होगा, वरना वो कैसे खुद को ठीक कर पाएगा। क्या पता उसकी पावर्स हील करने वाली हो या फिर उसे एनर्जी देने वाली हो। खैर अभी के लिए वांग जी कहता है अच्छा ठीक है मत करो। लैंजन पूछता है वैसे कि क्या और कुछ भी बचा? तभी कहते हैं नहीं, बट इनके हाथ उस पनिशमेंट की वजह से काफ़ी थक गए, एक दिन लगेगा रिकवरी में, उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे, हमने मेडिसिन दे दी है। तभी लैंजन कहता है ठीक है तो क्या मैं ले जा सकता हूँ? तभी वैद कहते हैं जी। लैंजन विंग को कैरी कर लेता है और विंग बस देख रहा था। वो अपने हाथों को लैंजन की नेक में रैप नहीं कर पाता, लैंजन देख रहा था। फिर उसके बाद वो विंग को लेके सीधे आ जाता अपने रूम में और विंग को रख देता है। विंग जैसे वांग जी को देखता है कि उसने रख दिया, वैसे कहता है सुनिए। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता विंग कहता है आपने मुझे माफ़ नहीं किया ना? वांग जी कहता है मैंने कहा ना इस क्वेश्चन का आंसर मत मांगो मुझसे बार बार, जब होगा तब कर दूंगा। विंग कहता है क्या ये कल फिर मुझे करना पड़ेगा? लेकिन मैं हाथ सीधे कैसे रखूँगा, वो तो काम नहीं कर रहे। वांग जी चुप था। वांग जी कहता है ठीक है नी पे जाके बैठ जाना, बस तुम अपने हाथों का इस्तेमाल मत करना। विंग कहता है ये भी दुख रहा है, नी भी दुख रहा है बहुत ज़्यादा। हस्बैंड मैं कैसे बैठूँगा, कमर भी दुख रही है और टमी में भी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो जो किया आपने उसकी वजह से और पनिशमेंट की वजह से भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी उठ के खड़ा हो जाता है। वो विंग को ऐसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था। वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, मतलब अभी के लिए तुरंत ही वहाँ से जाता है। वांग जी बाहर जाता है और उसके बाद बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिल दिमाग दोनों चल रहा था एक साथ। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था विंग को पनिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसका दिल कह रहा था बस बहुत हुआ, अब नहीं। वांग जी इन्हीं दोनों चीज़ में फंसा हुआ था। इधर वांग जी के जाने के बाद विंग अपसेट हो जाता है। विंग अचानक से रोने लगता है। विंग मन में कहता है मैंने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन वो मान नहीं रहा, मैं क्या करूं? मुझे वो मेरे साथ बात करते हुए चाहिए जैसे पहले करते थे, मुझे प्यार करते हुए चाहिए। मुझे बुरा लग रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे और गुस्सा अलग है। ऐसा क्या कर दूँ कि वो मुझसे बात करने लगे और पनिशमेंट भी दे रहा है मुझे नहीं चाहिए पनिशमेंट। मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा मेरे टमी में, वो नहीं समझेंगे, उन्हें थोड़ी हो रहा है, मुझे हो रहा है। विंग रोने लगता है। इधर वांग जी बहुत देर तक सोचने के बाद डिसाइड करता है कि विंग की ये पनिशमेंट वो कैंसिल कर देगा। वांग जी रिलैक्स होता है, उसके बाद वो अंदर जाता है, वो डोर ओपन करता है और अंदर एंटर होता है। विंग रो रहा था बस। वांग जी जाता है और कहता है सुनो। विंग धीरे से देखता है कि वांग जी आ गया। विंग अपने टीयर्स को साफ करने की कोशिश करता है बट विंग के हाथ नहीं उठते। विंग रो के रह जाता है। तभी लैंजन आके बैठ जाता है विंग के पास। विंग अपने हाथों को उठाने की कोशिश कर रहा था। लैंजन कहता है रहने दो। लैंजन धीरे से खुद ही अपने हाथों से टीयर्स साफ करता है विंग के। विंग देख रहा था। लैंजन कहता है ठीक है तुम्हारी ये पनिशमेंट मैं कैंसिल करता हूँ।
विंग खुश हो जाता है। विंग स्माइल कर देता है और कहता है सच में अब मुझे बैठना नहीं पड़ेगा। लैंसन कहता है नहीं। तभी विंग कहता है काका मेरा मतलब है हस्बैंड, थैंक यू। तभी वांग जी ध्यान नहीं देता। विंग कहता है तो क्या आपने मुझे माफ़ भी कर दिया? तभी वांग जी देखता है। विंग कहता है आपने कहा था कि जब पनिशमेंट ख़त्म होगी इसका मतलब होगा आप मुझे माफ़ कर दोगे। वांग जी देख रहा था। विंग कहता बोलो ना, ऐसे क्या देख रहे हो, माफ़ कर दिया ना मुझे, क्योंकि तभी तो आपने पनिशमेंट कैंसिल किया है ना। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी ये हालत देख के ये पनिशमेंट कैंसिल करो बस। विंग अपसेट हो जाता है। विंग कहता तो क्या अभी तक आपने माफ़ नहीं किया? लैंसन कहता नहीं। विंग कहता तो फिर कब करोगे? लैंसन कहता है तुम्हारी दूसरी पनिशमेंट डिसाइड की है। जिस दिन वो करना बंद कर दिया तब समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। विंग देखता है और कहता कौन सी पनिशमेंट? वांग जी धीरे से विंग के पास आता है, बिल्कुल करीब। विंग घबरा जाता है। उसके ऊपर झुकने के बाद वांग जी विंग के लिप्स पे एक पैक करता है और दूर होता है हल्का सा और कहता है वही जो मैंने की है अभी, जिसकी वजह से तुम्हारी कमर में पेन है। विंग जब सुनता है तो पूरा रेड हो जाता है। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है ये क्या बोल रहे हैं आप? लैंसन कहता है अब मैं उस तरीके से तुम्हें पनिश नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ, तो बस अब तुम्हें ये करना पड़ेगा मेरे साथ और मैं करूँगा भी। ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ठीक है, ये अब हमारे बीच रहेगी। तुम्हें इसके लिए पे तो करना पड़ेगा ना विंग, क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। विंग कहता है ये कौन सी बात हुई? अब मैं नहीं। तभी वांग जी कहता है अगर ये नहीं किया तो फिर मैं वही पनिशमेंट दोबारा से दूंगा तुम्हें। विंग याद करता है उसके नी और हाथ पूरे दुख रहे हैं बुरी तरीके से, और विंग का टमी भी दुख रहा है। वो कैसे कौन सी पनिशमेंट एक्सेप्ट करे? विंग देख रहा था। लैंसन कहता है बोलो। विंग कहता है ये वाली नहीं, वो वाली ले लूँगा, नी पे बैठ जाऊँगा। लैंसन देखता है कि विंग कितना ज़्यादा तेज़ है, बट हाँ शायद उसे पसंद नहीं। लैंसन कहता है तब तो मैं तुम्हें यही पनिशमेंट दूंगा, क्योंकि पनिशमेंट ऐसी दो जो पसंद ना हो सामने वाले को। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। लैंसन कहता है अगर मैं वाली दूंगा तो इसका मतलब है वो तुम्हें पसंद है और तुम आराम से उसे हैंडल कर लोगे, लेकिन ये वाली तुम नहीं कर सकते, इसीलिए ये ज़्यादा टफ पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, तो बस फाइनल होता है। वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है अब से रोज़ मैं यही करूँगा। विंग घबराया हुआ देख रहा था। विंग कहता है क्या आज भी? वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे। लैंसन कहता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे तो मुझे आराम रहेगा। विंग कहता है हस्बैंड मत करो। विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। इधर लैंसन कहता है मैं तो करके रहूँगा, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे के रहूँगा विंग, और वैसे भी मैंने कहा था कि तुमने इल्ज़ाम लगाया ना मुझ पर, तो अब इल्ज़ाम सच भी तो करूँगा। विंग कहता वो अच्छे नहीं, आप कैसे कर सकते हो, मुझे बहुत अजीब लगा, आपको नहीं लगा? वांग जी मन में सोचता है कि हाँ जब वो कर रहा था तो उसे अजीब लगा था, क्योंकि उसने विंग के बारे में सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन हाँ जब उससे किया करते वक्त उसे बहुत मज़ा आई थी। और हाँ अब इस चीज़ को वांग जी माइंड से एक्सेप्ट कर चुका था, विंग को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर चुका था, इसीलिए वो ये कर पाया था और ये कह पा रहा था। वांग जी विंग को पर नहीं बताता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी विंग को देखता और कहता है हाँ तो तुम्हें अजीब लगा होगा, मुझे नहीं लगा। विंग देखता और कहता आप कैसे कर सकते हो, वो कितना बुरा था, आप कैसे फेस बना रहे थे। वांग जी कहता है शट अप,
और वांग जी के ईयर्स पिंक हो जाते हैं जब ये बात विंग से सुनता है वांग जी। विंग कहता है क्या सेटअप, आपने देखा तो खुद को क्या कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, करते क्यों है। वांग जी कहता है चुप करो, मुझसे सवाल नहीं कर सकते तुम, अब ये हक खो दिया तुमने। विंग कहता करूँगा, मेरे सवालों के जवाब आप ही दोगे ना, क्योंकि आप ही मेरे हस्बैंड हो, मेरे काका हो, सब कुछ हो मेरे, तो आप ही दोगे। आप मेरी पूरी दुनिया हो, आपको पता है ना। जब वांग जी विंग की आंखों में देखता है तो वो इन बातों से मेल्ट हो जाता है पूरा का पूरा। विंग की हर बात वांग जी को अफेक्ट करती थी। वांग जी कहता है देखो, वांग जी खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके की बात करके तुम मुझे मना लोगे? वही कहता है तो किस तरीके की बात पे आप मानोगे? मैं वो बात कर लूँगा। वांग जी कहता एक ही चीज़ है, बता दिया तुम्हें, अगर ये चीज़ करोगे तो मैं सोचूंगा, और अगर नहीं तो भूल जाओ। वही सोचता है, वही कहता है ये अच्छा नहीं है। वांग जी कहता है मुझे पसंद है। वही कहता आप तो कहते थे आप नहीं मानते मुझे वाइफ, और क्या आपको सच में पसंद है? अगर पसंद था तो पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हो? वांग जी चुप हो जाता है। अब वो क्या बताया, पहले कभी सोचा ही नहीं, लेकिन वो विंग को नहीं बताता है। वांग जी कहता है मुझे पसंद है, बस कह दिया तो कह दिया। विंग कहता ये कैसे पसंद आ सकता आपको, बहुत बेकार है, बट अगर आपको पसंद है तो मैं। वांग जी देख रहा था विंग का मुँह। वांग जी कहता तो मैं क्या? विंग कहता तो मैं रेडी हूँ। वांग जी विंग की फेस को देख रहा था। वांग जी उठ जाता है और कहता है गुड फॉर यू। वांग जी वहाँ से चला जाता है गुस्से में। अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वांग जी ऐसा था कि अगर उसे कोई बात दिल पे लग जाए तो वो जल्दी शांत नहीं होता था, उसे बहुत टाइम लगता था। ख़ास करके अगर उसने किसी को बहुत माना है, कोई करीबी है, उसने अगर वांग जी को हर्ट किया है या फिर उसके साथ बुरा किया है तो वांग जी भूल नहीं पाता था। वो अच्छाई नहीं भूलता था उस इंसान की, और ना ही उसके लिए अपना प्यार, ना ही उसका प्यार खुद के लिए, बट एक बैरियर आ जाता था जो बार बार वांग जी को उस इंसान की खामियों को भूलने से रोकता था। वांग जी जब तक कि दिल से खुद शांत ना हो जाए तब तक वो किसी की भी बातों को जल्दी भुला नहीं पाता था, और विंग ने वही किया था। विंग उसके बहुत करीब था दिल के, उसने विंग के लिए बहुत कुछ किया था और उसे बहुत चाहता था। विंग ने जब किया तो वांग जी वो हैंडल नहीं कर पाया, और वो ले भी नहीं पा रहा था इस बात को, क्योंकि ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी थी उसके लिए, उसके सेक्ट के लिए। तो ये बात वो चाह के भी भुला नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वो कोशिश भी करता था भुलाने की तो बाहर कुछ ना कुछ ऐसा सुनने में आ जाता था कि जिसके बाद वांग जी वापस से उन बातों को याद करने लगता था। और ये बातें जब तक बाहर वालों के लिए पुरानी नहीं होंगी तब तक वांग जी के लिए भी ये पुरानी नहीं होंगी, और जब तक वो सुनता रहेगा तब तक वो विंग को ऐसे ही पनिश करता रहेगा। वांग जी चाहता था कि ये स्टॉप कर दे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। उसे गुस्सा आ रही थी विंग पे, और बस ऐसा लग रहा था कि उसे सही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बस वो चाहता था कि दोबारा से विंग ऐसी कोई हरकत फ्यूचर में कभी ना दोहराए। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं शिंग चैन, शू यांग और सॉन्गलैंड का। तीनों ऐसे ही बैठे थे और नाइट का टाइम था, वो लोग डिनर कर रहे थे। तभी डोर नॉक होता है। जो शिंग चैन था वो कहता है इस टाइम कौन होगा? तभी शू यांग कहता है मैं देखता हूँ। शू यांग उठता है और जाके डोर ओपन करता है। तभी सामने एक पर्सन था। शू यांग कहता है कौन? तभी सामने वाला पर्सन कहता है क्या आप शू यांग है? शू यांग देखता है और कहता हाँ। तभी वो कहता आप यहाँ सब्जियों का व्यापार करते हैं? तभी शू यांग कहता हाँ करता हूँ, लेकिन आप रात में इस टाइम? तभी वो कहता
मुझे आपसे बहुत सारी सब्जियां कल चाहिए। जो शुयांग था वो कहता कल। तभी वो कहता हाँ। आपके साथ और कौन है? शुयांग कहता आपको जो चाहिए मैं आपको दे दूँगा, लेकिन आपको क्या करना है कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं। तभी वो पर्सन कहता हाँ सही कहा आपने, ठीक है तो फिर मैं कल आऊँ? शुयांग कहता आपको जो भी चाहिए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे लिस्ट देनी पड़ेगी, तभी मैं आपके लिए वो चीज़ें उस तरीके से उस मात्रा में ला पाऊँगा। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। वो बो डाउन करता है। शुयांग वियर्ड नज़रों से देखता है और कहता और वो बो डाउन करता है रिप्लाई में और डोर बंद कर देता है और वापस आता है। बड़ा अजीब लगा उसे, आके बैठ जाता है। शिंगचैन कहता है क्या हुआ है? शुयांग कहता है कुछ नहीं। शिंगचैन कहता कौन था? शुयांग कहता है पता नहीं, कोई पर्सन था जिसे कल बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए, तो वो बस मुझसे कह रहा था कि मॉर्निंग में मैं उसे दे दूँ, बस इतना ही। लेकिन बहुत अजीब था वो। जो शिंगचैन था वो कहता अच्छा क्या कर सकते हैं, रहने दीजिए। शुयांग कहता ओके। इधर से हमें स्किप करके दिखाते महाराज वही चांगसे का, जो कि बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। तभी जो उनकी फैमिली थी, यानी कि उनके छोटे भाई फेम्या, उनकी वाइफ यू, जो फेम्या की वाइफ थी यू, और उनके दोनों बच्चे चैंग और यानली सभी बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। तभी फेम्या कहते हैं ब्रदर क्या सब ठीक है? क्या सच में फिर से वो प्लान कर रहे हैं और हमें फिर से वॉर करनी होगी? तभी वी चांगसे कहते हैं हर बार ये होता है और हर बार वो लोग आगे से आगे प्लान करते हैं और फाइट होती है। कितना नुकसान होता है। उन्हें लगता है कि हर बार वो ये सब कुछ करेंगे और मैं जाने दूँगा। बिल्कुल नहीं, ये बहुत पहले से होता आ रहा है और इस बार मैं उन्हें अच्छी खासी सज़ा दूँगा इस चीज़ की। फेम्या कहते हैं देखिए काका, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो लोग हमारे साथ इतने सालों से दुश्मनी निभा क्यों रहे हैं? तभी वी चांगसे कहते मुझे खुद नहीं पता होता तो अब तक उसका फ़ैसला कर चुका होता। हो सकता है एलिमेंट, और वो अपने एलिमेंट को हमारे एलिमेंट से ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि फायर पानी के साथ क्या करता है, भाप बना के रख देता है। उन्हें मरना है तो क्यों नहीं, उन्हें मारते हैं। उन्हें शौक़ है हमसे फ़ाइट करने का, तो मुंह तोड़ जवाब तो देना पड़ेगा। फिर मैं कहते हैं गगा, मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली है और हमें निकलना है, बस आपको एक बार देखना पड़ेगा। तभी वी चांगसे कहते हैं ठीक है मैं देखूँगा, उसके बाद जल्द से जल्द हमें जाना है। तभी वो लोग हमें सिर करते हैं। यू देख रही थी, यू कहती है आराम से जाइएगा, बहुत ख़तरा होता है। तभी जो वी चांगसे थे वो कहते हैं मैं ध्यान रखूँगा। यू कहती है आप खाना खा लीजिए अच्छे से। तभी वी चांगसे कहते हैं हाँ मैं खा लूँगा। तभी यू खुद से ही उन्हें सर्व करती है और कहती है आपको इस समय खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? तभी वी चांगसे कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद वो अपना खाना खाने लगते हैं और यू फिर अपने बच्चों को देती हैं, अपने हस्बैंड को देती हैं और कहती हैं आप लोग भी अच्छे से खाना। चैंग, इस बार तुम भी जाओगे वॉर में अपने बाबा और अपने अंकल के साथ, ठीक है? तभी चैंग कहता है जी मम्मा। उसके बाद वो चुप हो जाता है। इधर जो यू थी वो देख रही थी एकटक सभी को। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं हमें विंग का, जो कि लेटा हुआ था और सो रहा था। वांग जी पूरे दिन के काम ख़त्म करके नाइट में अपने रूम में आता है और वो आके पहले तो अपने हैवी रोब की एक लेयर हटाता है। उसके बाद वो जाता है, फ्रेश वगैरह होके बाहर आता है, देखता है तो विंग सोया हुआ था। वांग जी आता है और विंग को धीरे से जगाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है विंग बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वांग जी कहता विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और देखता है। तभी वांग जी कहता उठो। विंग कहता वांग जी कहता उठो। विंग आइज़ ब्लिंक करता और कहता विंग उठने की कोशिश करता और चिल्ला पड़ता। विंग कहता मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है।
मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी नीज, मेरी कमर, मेरा पेट और मेरा। फिर विंग उस जगह का नाम लेने वाला था बट नहीं लेता। विंग चुप हो जाता। वांग जी कहता और विंग कुछ नहीं कहता। विंग कहता कुछ भी नहीं। वांग जी कहता चलो डिनर के लिए। विंग कहता नहीं उठ पा रहा हूँ। वांग जी देख रहा था। विंग फिर याद करता और कहता मेरा मतलब है हस्बैंड, कैरी करो मुझे, मैं नहीं चल पा रहा। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग क्यूट सा फेस बनाता है, बिल्कुल क्यूट पाउटी। वांग जी हैंडशेक करता है और कहता है वो कैरी कर लेता विंग को और कहता है क्या तुम्हें फेस वॉश नहीं करना? विंग कहता है नहीं। तभी वांग जी उसे वैसे ही उठा के ले जाता और विंग बस वांग जी की गोद में था। अभी भी उसके हाथ दुख रहे थे तो वो बिल्कुल भी अपने हैंड्स को वांग जी के नेक पे नहीं रैप करता है। वांग जी उसे लेके आ रहा था और वहाँ के सर्वेंट देख रहे थे। विंग प्यार से वांग जी की चेस्ट पे सर रखे था और आराम से ऐसे ही जा रहा था। अब विंग को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इधर वांग जी विंग को ले जा के रख देता। जब लैन कुरन देखते हैं कि कैसे वांग जी विंग को लाया है तो वो कुछ नहीं कहते और नज़रें नीचे करते हैं। शिचैन और हॉयसेंग भी। वांग जी रखने के बाद बैठ जाता है। तभी जो हॉयसेंग था वो कहता विंग क्या तुम ठीक हो? विंग देखता और कहता नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, मुझे हस्बैंड ने पेन दिया। तभी कुरान देखते हैं। वांग जी देखता है उसके ईयर्स पिंक हो जाता है और कहता है शट अप। वांग जी कहता है बाहर कुछ भी फालतू मत बोलना, ठीक है? विंग कहता क्यों ना बोलूं? बाबा बाबा हस्बैंड ने मुझे पेन दिया। तभी लैन कुरान देख रहे थे अब वो क्या ही बोले। तभी वांग जी विंग के मुंह को बंद कर देता और कहता शट अप, अपना खाना खाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दूंगा, उससे ज़्यादा एक शब्द नहीं, समझ में आया? वांग जी बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है विंग को। विंग देख रहा था। विंग नामसिर करता है। वांग जी धीरे से विंग के ईयर्स के पास आता है और कहता है अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं जो पनिशमेंट दे रहा हूँ उसे और ज़्यादा हार्ड कर दूंगा तुम्हारे लिए। विंग सुनता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है और डरता है। विंग हामी सिर करता है। वांग जी विंग के मुँह से अपना हाथ हटा लेता है। लैन कुरान देख रहे थे, शिचैन भी, लेकिन वो ऐसे इग्नोर करते हुए देख रहे थे। तभी वांग जी थोड़ा सा एम्बैरेस होता है और वो चुपचाप अपना खाना खाना स्टार्ट करता है। विंग चुप था। अचानक से विंग कहता बाबा ये बहुत बुरा है, इन्होंने वो मेरे साथ। तभी वांग जी तुरंत ही विंग के मुंह को बंद कर देता और कहता तुम नहीं मानोगे विंग। तभी विंग देखता और कहता तभी वांग जी हाथ हटाता है। विंग कहता ठीक है, नहीं कह रहा हूँ, अगर दोबारा किया तो मैं बाबा से कह दूँगा। बाबा आप सुनोगे ना? तभी लैन कुरन देख रहे थे और बस हामी सिर करते। जो वांग जी था वो विंग को आंखें दिखाता है और उसके बाद वो चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। विंग कहता हाथ दुख रहा है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता नहीं खा पाऊँगा। वांग जी हैंडशेक करता है, अपना खाना बंद करता है और अपने हाथों से विंग की प्लेट से उसे खाना खिलाता है। विंग कहता अपनी से खिलाओ। वांग जी विंग की बातें सुनता है और इरिटेट होता है। वांग जी विंग को उसी की प्लेट से खिलाता है और कहता चुपचाप करके ये खाओ, समझ में आया? विंग देख रहा था बट उसे क्या, वांग जी कम से कम खिला तो रहा है। विंग फिर माउथ ओपन करता है और वांग जी अपने हाथों से खिलाता है और ये सब देख रहे थे सभी लोग और सभी खाना खा रहे थे। वांग जी विंग को खिला देता है और इधर शिचैन कुरैन का भी हो जाता है। विंग बहुत ही आराम से खा रहा था टाइम लेके। वांग जी विंग को देख रहा था। तभी कुरैन कहते मेरा खाना हो गया। वांग जी कहता गुड नाइट बाबा। तभी वो कहते सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और कुरैन वहाँ से जाते हैं। तभी शिचैन और हॉयसेंग देखते हैं वांग जी विंग को। तभी दोनों डिसाइड करते हैं, आँखों आँखों में इशारा करते हैं और कहते हैं हमारा भी हो गया वांग जी, मैं जा रहा हूँ। हॉयसेंग चले? हॉयसेंग कहता है मेट्स को। हॉयसेंग बोलता है ये जो भी कुछ है इसे क्लीन कर देना, ठीक है? तभी वो मेट्स कहते हैं जी। हॉयसेंग शिचैन के साथ चला जाता है। अब बसते हैं वांग जी और विंग। विंग अभी भी खा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद विंग कहता अब नहीं, पेट भर गया।
वांग जी विंग को देखता है और आसपास के सब जा चुके हैं। वांग जी कहता है वांग जी फिर खाना स्टार्ट करता है और विंग देख रहा था। विंग बस वांग जी को घूरे जा रहा था। विंग मन में कहता, पता नहीं कब माफ़ करोगे मुझे आप चाहिए हस्बैंड, मुझे आप चाहिए। पता नहीं कब मुझे माफ़ करोगे। मैं चाहता हूँ आपकी माफ़ी और आपको हस्बैंड। विंग ये मन में कहता है। इधर वांग जी अपना खाना खा रहा था और विंग उसे देख रहा था। वांग जी विंग को देखता और कहता है, ऐसे क्या देख रहा हो, तुम्हें जाना है तो जाओ। विंग कहता, चल नहीं पा रहा, आप ले जाओगे, मुझे रुकना पड़ेगा। वांग जी आइस रोल करता है और उसके बाद वो खाना फिनिश करता है अपना जल्दी। उसके बाद वो उठ जाता है और विंग को कैरी कर लेता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को लेकर रूम में आता है और धीरे से विंग को बेड पे रख देता है। वांग जी अपने क्लॉज को हटाने लगता है और विंग देख रहा था बस। वांग जी अपने सारे क्लॉज हटा देता है, मतलब जो अपर लेयर थी वो सारी। वांग जी इस समय पैंट में था। वांग जी विंग की तरफ टर्न होता है। विंग देख रहा था और वो ब्लश कर रहा था। वांग जी बेड पे आता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, तो रेडी हो। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है और कहता, हस्बैंड वो बहुत दर्द है। विंग सीरियस होके बोलता है। डैंसन कहता है, तो उससे मुझे क्या, मुझे तो करना है। विंग कहता है, दर्द बहुत है, मत करिए। वांग जी कहता है, यही तो तुम्हारी पनिशमेंट है। विंग देखता है। वांग जी कहता है, माफ़ी नहीं चाहिए विंग, तो मैं नहीं करूँगा। विंग कहता, चाहिए। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता, चाहिए हस्बैंड। ठीक है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के कपड़ों को हटाने लगता है। विंग देख रहा था और शर्मा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके सब हटा देता है और विंग अभी बिना कपड़ों की था, टॉप टू बॉटम। वांग जी ब्लैंकेट को विंग के ऊपर करता है और खुद भी आता है। विंग घबराया हुआ था और दूर होता है। विंग के हाथ पैर अभी भी काम नहीं कर रहे थे, बट हाँ लिटिल बिट कर रहे थे। अब वो थोड़ा थोड़ा हाथों का यूज़ कर रहा था, हाँ प्रेशर से नहीं लेकिन कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद वो विंग के पास आता है। विंग कहता है, हस्बैंड थोड़ा आराम से, वो दुख रहा है बहुत ज़्यादा। विंग को डर भी लगता है और उसे बुरा भी लगा था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे अपने हस्बैंड की माफ़ी चाहिए। वांग जी विंग के ऊपर आता है और कहता है, समझ गया, डोंट वरी। विंग देख रहा था। विंग शर्मा रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें शक फील हो रहा है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है और विंग पूरा रेड टमाटर हुआ जा रहा था। विंग घबरा जाता है। विंग को पेन होता है उसके लिप्स पे, क्योंकि कल ही हुआ था उनके बीच में और फिर से तो उससे हैंडल नहीं होता है ये चीज़। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वांग जी रुकने वाला कहाँ था। वांग जी अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है और वो विंग के साथ वो सब कुछ करना स्टार्ट करता है। विंग की बॉडी के साथ सब कुछ रफली करता है और विंग बस स्ट्रगल करता रह जाता है। विंग कोई स्ट्रेंथ नहीं लगा पाता आज, क्योंकि उसके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे और वो ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाता आज वांग जी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसे हैंडल करने में, क्योंकि आज विंग की 1% भी पावर नहीं लग रही थी, ना ही वो छुड़ा पा रहा था। और विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि वो ज़रा सी भी ताकत नहीं लगा पा रहा था अपने आप को बचाने के लिए और उसे ये सब फेस करना पड़ा था। प्लस वो एम्बैरस हो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। वो कल जब इस चीज़ को फेस कर रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और सेम डर आज भी उसे लग रहा था। विंग बस देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था अपने लिए। विंग हाथ पैर भी नहीं चला पा रहा था और ये वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। विंग बस पड़े पड़े देख रहा था कि कैसे वांग जी क्या कर रहा है और वांग जी अपने काम को ऐसे ही जारी रखता है और ये सब कुछ फुल नाइट करता है और विंग को पूरा थका देता है और विंग की हालत अगेन से ख़राब। वो रिकवर नहीं हुआ था, फिर भी वो फिर से उसी चीज़ को फेस करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वो एक मोमेंट पे हैंडल नहीं कर पाता है, तभी वांग जी तुरंत ही रुक जाता है और
स्टॉप हो जाता है। विंग बस रोने लगता है। वांग जी स्टॉप होने के बाद विंग से अलग हो जाता है और विंग की साइड में लेट जाता है। विंग की कमर पर हाथ रख के उसे अपने पास करता है और विंग बस देख रहा था। विंग वांग जी की चेस्ट पे अपने फेस को हाइड करता है और रोने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी विंग को